हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पेट की हिंदी की क्लास, जो हमारे चैनल पर रेगुलर चल रही है, जिसमें आपके संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये सब आपके टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो शुरुआत होगी, लिंग आपका जो टॉपिक है उससे संबंधित आपकी शुरुआत होगी। और इसमें आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आपकी यूपी ट्रिपल एस सी ने पिछली परीक्षाओं में अपने पूछे हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे चैनल पर एक आपकी रेगुलर क्लास यूपी ट्रिपल एस सी पेट की सामान्य अध्ययन की चल रही है, जिसमें आपका भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल आपका और अर्थशास्त्र, ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो उस क्लास को देखने के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके वहां से आपको सभी क्लासें मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। इसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द छांटिए। तो गणेश, गढ़, गणपति, ये सब आपके पुल्लिंग है, लेकिन आपका गणना ये आपका स्त्रीलिंग है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं? तो ये विशेषण के रूप में परिवर्तित होते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? तो कौवा के पहले मादा लगाते हैं, यानी मादा कौवा। डी ऑप्शन करेक्ट है। ये ऐसे शब्द हैं जिसमें नर या मादा शब्द लगाते हैं। तो पुल्लिंग में मक्खी, नर मक्खी, मादा मक्खी। तितली, नर तितली, मादा तितली। खटमल, नर खटमल और मादा खटमल। नेक्स्ट है, मंत्री शब्द का लिंग क्या है? तो मंत्री शब्द उभयलिंग है। मंत्री शब्द का लिंग उभयलिंग है। पदनाम में लिंग भेद नहीं होता, अतः राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, सचिव, निदेशक, अध्यक्ष, अध्यापक आदि उभयलिंग में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। हिंदी में मूलतः लिंग दो भेदी है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? तो आपका भेड़ा। भेड़ा शब्द में आ प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग शब्द बनाया गया है। कुछ स्त्रीलिंग संज्ञाओं के आगे आ प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग शब्द बनाया जाता है, जैसे भैंस और भैंसा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है। तो उनका लिंग स्त्रीलिंग होता है। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग स्त्रीलिंग होता है, जैसे घबराहट, सकपकाहट, बौखलाहट, चिकनाहट और चिल्लाहट इत्यादि। लिंग में शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप में व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग के दो ही भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग माने गए। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप होगा? तो काले का काली होगा। पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग करने से काला विशेषण का रूप काला होगा। विशेषण एक विकारी शब्द है जो लिंग वचन कारक से प्रभावित होता है। जैसे पहला है, राघव अच्छा है, रानी अच्छी है, महेश सुरेश से बड़ा है, रीना सीता से बड़ी है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? तो उसमें स्त्रीलिंग है। कव्वाली शब्द स्त्रीलिंग है जो फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा के कुछ शब्द इस प्रकार है, अफसोस, आवदार, आबरू, आतिशबाजी, अदा, आराम, आमदनी, आवारा, कुश्ती, कबूतर, गज, गल्ला, गवाह, मुर्दा, लगाम, रंग, राह, शूद, हजार आदि हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा के जिस रूप में स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है? तो उसमें स्त्रीलिंग होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। संज्ञा के जिस रूप में स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे ममता, महिला, रानी आदि। हिंदी में लिंग दो प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नपुंसक लिंग का प्रयोग हिंदी में नहीं होता, अतः हिंदी में सारे पदार्थवाचक शब्द, चाहे वे चेतन हो या जड़, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग इन दो लिंगों में विभक्त हैं। आपका इसमें डी बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो ये अनंत स्वर के साथ ए लगा देते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? तो आपका कुछ शब्द भावना के कारण बहुधा बहुवचन में ही आते हैं। कुछ अरबी बहुवचन शब्दों का प्रयोग हिंदी में एक वचन में होता है। बुढ़िया का बहुवचन में बुढ़िये रूप अशुद्ध है। तो इसमें जो अशुद्ध है वो आपका
बी है व्यक्तिवाचक आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल जाता है। तो बी ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो केतली, जबकि अन्य विकल्प पुल्लिंग के उदाहरण हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो आपका जमीन स्त्रीलिंग है। अगला है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो न्याय पुल्लिंग है, न्याय मिला। तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। जो संज्ञा पद पुरुष वर्ग के वाचक होते हैं अथवा जो पुरुष शब्द पुरुष जाति के अंतर्गत माने जाते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे लड़का, आदमी, बकरा, न्याय, पेड़ इत्यादि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो अंधेर। बेसंज्ञा शब्द जो हमें पुरुष जाति के व्यक्ति, वस्तु आदि का बोध करते हैं वे पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं, जैसे शिशु, नक्शा, अंधेर, धन आदि। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तो पुल्लिंग। तन शब्द पुल्लिंग है। जिन संज्ञा शब्दों से यथार्थ या कल्पित पुरुष तत्व का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, बैल इत्यादि। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो भाषा। प्रस्तुत विकल्पों में भाषा शब्द स्त्रीलिंग है। विकल्प में उपस्थित शेष शब्द प्रभाव, निर्माण, विवाह आकारांत पुल्लिंग है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो संकल्प। शेष, घटना, लज्जा, प्रार्थना स्त्रीलिंग है। लज्जा आकारांत भाववाचक संज्ञा है और संज्ञाएं सदैव स्त्रीलिंग में होती हैं। आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो वो आपका विदुर है। विदुर शब्द पुल्लिंग है जिसका अर्थ होता है वह जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी हो। दीमक, रात व वर्षा तीनों शब्द स्त्रीलिंग हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो साहब का मैम होगा, पिता का माता होगा, हाथी का हाथिनी और सांप का सांप। इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका पहला ऑप्शन सही है, 4 3 2 1। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न लिंग से संबंधित है। पहला है, अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। और दूसरा है, जातिबोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। तो दोनों कथन सही है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो झील आपका स्त्रीलिंग है। भौगोलिक जल और स्थल आदि अंशों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे देश, नगर, रेगिस्तान, द्वीप, पर्वत, समुद्र, सरोवर, पाताल, वायुमंडल, नभोमंडल, प्रांत, देश इत्यादि। किंतु पृथ्वी, झील, घाटी स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो वो आपका आभार पुल्लिंग है, जबकि दया, माया, भाषा ये सब स्त्रीलिंग है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो कष्ट। कष्ट पुल्लिंग है। आशा, क्षमा, सेना स्त्रीलिंग है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो आय। आय स्त्रीलिंग है। विवाद, सार, रूप ये सब पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो सभा स्त्रीलिंग है। गृह, पत्ता, चंदन ये सब पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो वो आपका क्षेत्र है। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्षेत्र पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो गरिमा आपका स्त्रीलिंग है। दुख, लेख, स्पर्श पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? छाछ, तिल, काढ़ा, टेसू। तो छाछ आपका स्त्रीलिंग है। खाने पीने की सभी चीजें स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे कचौड़ी, पूड़ी, खीर, दाल, पकौड़ी, रोटी, चपाती, तरकारी, सब्जी, खिचड़ी इत्यादि। परंतु इसका अपवाद भी है। पराठा, हलवा, भात, दही, रायता इत्यादि शेष विकल्प तिल, काढ़ा, टेसू पुल्लिंग है। आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। तो आपका आहार है वो पुल्लिंग है। चाहत, रंगत, मेहनत ये सब आपकी स्त्रीलिंग है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील का स्त्रीलिंग। तो भील का स्त्रीलिंग भीलनी होगा।
भील का स्त्रीलिंग भीलनी होगा, भील संज्ञा में नी प्रत्यय के योग से निर्मित है। जातीय भाव बताने वाली संज्ञाओं का पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते समय नी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जैसे स्यार स्यारनी, हिंदू हिंदुनी, ऊंट ऊंटनी, हाथी हाथनी हथनी। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, भीलनी। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग शब्द है तो आपका सनक स्त्रीलिंग है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए, तो हरकत आपका स्त्रीलिंग है। वाक्य प्रयोग देखें, तुम्हारी हरकत अच्छी नहीं लगती, जबकि हुलास हमला हवाला ये सब पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए, तो कैमरा। हिंदी में पुल्लिंग दो प्रकार के होते हैं। पुल्लिंग ऐसे शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे राम साला काला आदि। अगला है स्त्रीलिंग ऐसे शब्द जिनमें स्त्री जाति का बोध हो, स्त्री जैसे सीता साली काकी, तो ये आपका स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो पुल्लिंग शब्द नेत्र है। दया प्रार्थना वायु ये सब स्त्रीलिंग है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो शोभा स्त्रीलिंग है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो देव देवी मामा मामी गधा गधी ये सब, लेकिन कांत कांति नहीं है। कांत का कांता होगा, कांत कांता होगा ना कि कांति। तो आपका इसमें सी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, तो ऋतु स्त्रीलिंग है और पंडित हंस आचार्य ये सब पुल्लिंग है। नेक्स्ट है कि आकारांत इकारांत ईकारांत नकारांत तथा उकारांत संज्ञा प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आकारांत संज्ञा दया माया कृपा क्षमा शोभा इत्यादि। ईकारांत निधि विधि परिधि अग्नि। ईकारांत नदी रोटी टोपी इत्यादि। और अपवाद है हाथी दही रोटी ये पुल्लिंग है। नकारांत संज्ञाएं प्रार्थना वेदना रचना घटना इत्यादि। उकारांत संज्ञा ऋतु वायु रेणु मृत्यु रज्जु आयु वस्तु धातु जानू इत्यादि। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो कवित्री। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप कवित्री है। शेष सभी त्रुटिपूर्ण है। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं, जैसे घी जी मोती दही भात खेत सूत दांत आंसू आलू गेहूं इत्यादि। इसी तरह कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे रोटी टोपी उदासी रात बात लात प्यास मिठास। ये पुल्लिंग शब्दों का स्त्री रूप कुछ इस तरह है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग देव का देवी गोप का गोपी वाघ का स्त्रीलिंग वागिन कुजड़ा का कुजड़िन सांप का सांपिन और मेहतर का मेहतरानी। ये आपके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है तो वो आपका अहिंसा है। अगला क्वेश्चन है लिंग बताइए। मनगढ़ंत मन लिंग बताइए मनगढ़ंत का, तो मनगढ़ंत उभय लिंग है। जो मनगढ़ंत एक विशेषण शब्द है जो जिस विशेष से के साथ प्रयुक्त होता है वही लिंग धारण कर लेता है, अतः यह उभयलिंगी शब्द है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए, तो ठठेरा का ठठेरिन होगा। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग तो विदुषी होगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। अब आपके जो लिंग से संबंधित क्वेश्चन थे वो आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। तो इसमें है कि गाड़ी और गाड़ी शब्द युग्म के लिए सही अर्थ युग्म चुने, तो गाड़ी यानी कि यान और गाड़ी यानी गहरी, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिज्ञ अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताइए, तो अभिज्ञ और अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताइए, तो अभिज्ञ जानकारी और अनभिज्ञ ना जानकार, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। शब्द युग्म यदा कदा के सही अर्थ युग्म का चयन कीजिए, तो यदा कदा होगा जब तब, यदा का जब और कदा का तब, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियत और नियत शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए, तो नियत होती है निश्चित और नियत होती है इरादा। नियत कैसी है तो इरादा कैसा है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अले अली शब्द युग्म का सही अर्थ है, अलमिस होता है भौरा और अलीमिस होती है सखी। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अली का शाब्दिक अर्थ भौरा और अली का है या अली का अर्थ होता है सखी या सहेली। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंश और अंश शब्द युग्म का सही है। तो अंश होता है मतलब हिस्सा, किसी का अंश है, और अंश होता है कंधा। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल और कुल, कुल और कुल, कुल कुल शब्द युग्म के सही अर्थ वेद का चयन कीजिए। तो कुलमिस होता है सब और कुलमिस होता है वंश। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। आयोग द्वारा इस प्रश्न का विकल्प बी माना गया था, वंश और किनारा। आपका इसमें वैसे डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो अभय होता है निर्भय, मतलब डर नहीं है। अभय अमीस नहीं और भय मीस डर, तो डर नहीं है, तो अभय कोई भय नहीं है। और उभय होते हैं दोनों, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। हवा अग्नि का सही जो अर्थ होगा वो आपका अनिल और अनल होगा। हवा अनिल होती है और अग्नि अग्नि को अनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अले और अली, अलमीस होता है भौरा और अलीमीस होती है सखी। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे आपका अंश और अंश का हिस्सा और कंधा, दमन और दामन, दमन का दबाना और दामन का आंचल, दशन और दर्शन, दसन का मुहूर्त और दर्शन का विचार। नेक्स्ट है क्वेश्चन, युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है। तो न्याय अन्याय, धरा पृथ्वी, अचल और अचला, ये सही है। अचल का अर्थ होता है स्थिर और अचला का अर्थ होता है पृथ्वी। न्याय अन्याय का मान अपमान विलोम शब्द और धरा पृथ्वी का पर्याय शब्द है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन और दीन शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो दिन होता है दिवस और दीन होता है गरीब। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है। आकर आकार, आकार आकर होती है खान और आकार होती है आकृति। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। कुल कूल, वंश किनारा, निर्जर निर्झर, देवता झरना, शर और सर, बाण और तालाब। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिर और चीर का अर्थ क्या है। तो चिरमीस होता है पुराना और चीरमीस होता है कपड़ा। जबकि नया पुराना, नवीन प्राचीन का, किला और कांस, तो गढ़ और खांसी का, और चर अचर चलने वाला और अचल का अर्थ है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, पुराना और कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। सबसे पहले है कुल और कूल। तो कुल का अर्थ होता है, कुल और कूल सही है। कुल का अर्थ है खानदान और कूल का अर्थ है किनारा। तो ये सही है। नेक्स्ट है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। तो अपेक्षा और उपेक्षा। अच्छा, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द अपेक्षा उपेक्षा। अपेक्षा का अर्थ है आश या इच्छा और उपेक्षा का अवहेलना या निरादर। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अम्बुज और अम्बुद, अम्बुज होता है कमल और अम्बुद होता है बादल। आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अभिराम और अविराम। तो अभिराम होता है सुंदर और अविराम होता है लगातार। अविराम का अर्थ है सुंदर और अविराम का है लगातार, मतलब विराम ना हो, लगातार चलता रहे। तो आपका डी ऑप्शन सही है। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सुनने में समान होते हैं लेकिन वास्तव में वे समान नहीं होते, उसके अर्थों में भिन्नता होती है। ऐसे शब्दों को श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे अविराम तथा अविराम दोनों सुनने में तो समान प्रतीत होते हैं लेकिन इनके अर्थों में भिन्नता है। अविराम का अर्थ सुंदर और अविराम का अर्थ लगातार होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। रामू की उपेक्षा
केवल इसीलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर और मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? तो मंदिर का अर्थ देवालय और मंदिरा का है अश्वशाला। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल और शकल का अर्थ होता है। तो सकल होती है संपूर्ण, सकल मतलब संपूर्ण और शकल अंश। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। कलाकृति का अर्थ है कला का कौशल और कृति की रचना। सन सम्मत का अर्थ है सन का वर्ष और सम्मत का देशी वर्ष। और सबल और निर्बल का है शक्तिशाली और साफ होता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द आदि व्याधि शब्द युग्म में आदि आदि का अर्थ है? ये आपका मानसिक कष्ट है, आदि का अर्थ ए ऑप्शन करेक्ट है। और व्याधि का अर्थ शारीरिक कष्ट होता है। उदाहरण, गांव के लोग आदि व्याधि से पीड़ित हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन आपके सम भिन्नार्थक श्रुति सम भिन्नार्थक के अर्थ वाले आपके कंप्लीट हो गए। ये क्वेश्चन आपके जितने भी आपके करवाए गए हैं ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पिछली परीक्षाओं में यूपी ने आपके अपने पूछे हैं। नेक्स्ट जो आपका इसके बाद जो टॉपिक है वो आपका मुहावरे एवं लोकोक्तियां हैं। और आज की क्लास में आपके लिंग से संबंधित क्वेश्चन और आपके श्रुति भिन्नार्थक से संबंधित क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। ये क्लासें आपके यूपी के लिए यूपी पैट के लिए इम्पोर्टेंट है। और एक और क्लास हमारी रेगुलर चैनल पर चल रही है सामान्य अध्ययन से संबंधित, जिसमें आपका इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और अर्थव्यवस्था, ये सब आपके जो चैप्टर थे वो आपके टॉपिक थे वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।